सनातन को लेकर भाषा बुरी भाषा इस्तेमाल करते हैं, राम को लेकर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, रामचरितमानस को लेकर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इंडी गठबंधन के नहीं, कांग्रेस के नेता भी, वो खड़गे साहब का बेटा हो, चिदम्बरम साहब का बेटा हो, सबके सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सनातन को खत्म करने की सोच रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कहा, जब तक भाजपा है, जब तक मोदी जी हैं, तब तक सनातन को कोई खतरा नहीं, सनातन को तरफ कोई आंख भी उठा कर नहीं दे सकता। कांग्रेस पर भी हमला बोला प्रधानमंत्री ने, टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनना कमजोर करना। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के हिसाब से चल रही है। उनके यहाँ जो कल तक भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाते थे, आज उनकी पार्टी के बीच में है, पार्टी में उहदेदार हैं। और आज वायनाड के अंदर उनकी पार्टी के केरला के अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी पार्टी का झंडा नहीं लहराएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ सहयोग है। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि आप ट्राई कलर, क्योंकि उनके झंडे में ट्राई कलर है, तिरंगा है, दिखता है, इसलिए वो झंडा मत लहराइए यहाँ पर। तो दिखता है कि पूरी की पूरी जो सोच है कांग्रेस की, वह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सोच है। जी, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान को लेकर गरीबी खत्म कर देंगे, इतने साल से ये शाही जादूगर कहाँ था, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर ये कहा। देखिए 50 साल उन्होंने 55 साल राज किया, सिर्फ गरीबी हटाओ को नारा लगाते रहे। गरीब आदमी का बैंक का खाता तक नहीं खुला। आज 50 करोड़ से ऊपर बहनों के बैंक के खाते खुल गए। कभी उन्होंने ये नहीं चिंता की थी कि हम गरीब आदमी के घर पे नलका पहुंचा दें, हम गरीब आदमी के घर पे बिजली पहुंचा दें, हम गरीब आदमी को राशन के द्वारा हम उसकी चिंता कर लें, उसके अनाज की, उसके भोजन की चिंता कर लें। कभी ये नहीं सोचा था कि गरीब आदमी का इलाज भी भारत सरकार कर सकती है। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज मिलता है। गरीब आदमी के लिए किसान सम्मान निधि भी है, जिसके अंतर्गत किसानों की चिंता भी भारत सरकार करती है। तो ये सबके सब वह कदम थे जो भारत सरकार ने उठाए गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए। परंतु जब तक इनकी सरकार रही, इनमें से एक कदम नहीं उठाया, ये सब नारेबाजी करते थे। जी, शशि थरूर कह रहे हैं वो मोदी सरकार के मतलब अभी तक वो मसौदा तैयार नहीं है, क्या है, उसे समझने की जरूरत है कि समान नागरिक संहिता क्या है। असल में क्या है कि शशि थरूर साहब एक पढ़े लिखे अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। शायद उनके ध्यान नहीं कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का बिल पारित करके उसको लागू कर दिया है और बाकी सरकारें भी उस तरफ कदम बढ़ा रही हैं। और केंद्र में सरकार हमारी आई, जो सबसे अच्छा प्रावधान होंगे उनके अनुसार यूसीसी लागू भी करेगी। भी कह रहे हैं कि उन्होंने भूपेश बघेल को लेकर कहा है कि गंगा जल की कसम खाई थी कि वो शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन आज शराब की नदियां बह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, जब भूपेश बघेल साहब चुनाव के अंदर गए थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जब पिछली बार जब चुनाव जीते तब उन्होंने वादे किए थे लोगों से, गंगा जल की कसम खाई थी कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर शराब पे प्रतिबंध लगाऊंगा, और हुआ उल्टा। करते हैं कि सभी संविधान के अनुसार चलेंगे, हमें लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है। आज उनके जन्मदिन के दिन पूरा देश ये प्रण लेता है कि हम उनके बताए संविधान के अनुसार से चलेंगे, और देश उनके बताए संविधान के अनुसार से चल रहा है। और एक बार गड़बड़ की तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की, जब इमरजेंसी लगाई थी, और तब उन्होंने संविधान को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया था और अपनी हिटलरशाही के हिसाब से इंदिरा गांधी ने सबके सब विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दिया था और जैसे वह चाहती थी वैसे सरकार चलाती थी। मीसा भारती के लिए क्या है, एमएसपी लागू लेने को लेकर कोई तारीख तय की गई है क्या? 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, क्या है? शायद मीसा भारती की जानकारी में नहीं है। ईपीएफओ का डेटा है, लगभग 18 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में रोजगार मिला। ईपीएफओ में रजिस्टर किए जो लोग, जिन्होंने अपने को प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत रजिस्टर किया, और लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिए, और एक के साथ एक को भी रोजगार मिला हो तो 8 करोड़ ये युवा हो जाते हैं जिनको मुद्रा योजना में लोन मिला। इसके अलावा और कई साधन है जिनके कारण से रोजगार मिला, परंतु ये 2 भी मिला तो 26 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, और लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को हर साल के अंदर रोजगार मिला। भाजपा के महंगाई और बेरोजगारी, राहुल गांधी कह रहे हैं जब पूरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछेगा, जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, जब
3 करोड़ बेटियों को या बहनों को ड्रोन दीदी बनाकर लखपति बनाया जाएगा। तो ये सबके सब रोजगार के साधन जो होंगे उसी को प्रयोजन करने की बात है। तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी है ये ताकतें सफल नहीं होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं वह सबके सब सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन को वह HIV एड्स के साथ कंपेयर करते हैं। सनातन को लेकर भाषा बुरी भाषा इस्तेमाल करते हैं। राम को लेकर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। रामचरितमानस को लेकर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इंडी गठबंधन के नहीं, कांग्रेस के नेता भी, वो खड़गे साहब का बेटा हो, चिदम्बरम साहब का बेटा हो, सबके सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सनातन को खत्म करने की सोच रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कहा, जब तक भाजपा है, जब तक मोदी जी हैं, तब तक सनातन को कोई खतरा नहीं, सनातन को तरफ कोई आंख भी उठा कर नहीं देख सकता। कांग्रेस पर भी हमला बोला प्रधानमंत्री ने, टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बोलना कमजोर करना। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के हिसाब से चल रही है। उनके यहाँ जो कल तक भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाते थे, तो आज उनकी पार्टी के बीच में है, पार्टी में ओहदेदार हैं। और आज वायनाड के अंदर उनकी पार्टी के केरला के अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी पार्टी का झंडा नहीं लहराएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ सहयोग है। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि आप ट्राई कलर, क्योंकि उनके झंडे में ट्राई कलर है, तिरंगा है, दिखता है, इसलिए वो झंडा मत लहराइए यहाँ पर। तो दिखता है कि पूरी की पूरी जो सोच है कांग्रेस की, वह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सोच है। जी, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान को लेकर गरीबी खत्म कर देंगे, इतने साल से ये शाही जादूगर कहाँ था, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर ये कहा। देखिए 50 साल उन्होंने 55 साल राज किया, सिर्फ गरीबी हटाओ को नारा लगाते रहे। गरीब आदमी का बैंक का खाता तक नहीं खुला। आज 50 करोड़ से ऊपर बहनों के बैंक के खाते खुल गए। कभी उन्होंने ये नहीं चिंता की थी कि हम गरीब आदमी के घर पे नलका पहुंचा दें, हम गरीब आदमी के घर पे बिजली पहुंचा दें, हम गरीब आदमी को राशन के द्वारा हम उसकी चिंता कर लें, उसके अनाज की, उसके भोजन की चिंता कर लें। कभी ये नहीं सोचा था कि गरीब आदमी का इलाज भी भारत सरकार कर सकती है। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज मिलता है। गरीब आदमी के लिए किसान सम्मान निधि भी है, जिसके अंतर्गत किसानों की चिंता भी भारत सरकार करती है। तो ये सबके सब वह कदम थे जो भारत सरकार ने उठाए गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए। परंतु जब तक इनकी सरकार रही, इनमें से एक कदम नहीं उठाया, ये सब नारेबाजी करते थे। जी, शशि थरूर कह रहे हैं वो मोदी सरकार के मतलब अभी तक वो मसौदा तैयार नहीं है, क्या है, उसे समझने की जरूरत है कि समान नागरिक संहिता क्या है। असल में क्या है कि शशि थरूर साहब एक पढ़े लिखे अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं। शायद उनके ध्यान नहीं कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का बिल पारित करके उसको लागू कर दिया है और बाकी सरकारें भी उस तरफ कदम बढ़ा रही हैं। और केंद्र में सरकार हमारी आई, जो सबसे अच्छा प्रावधान होंगे उनके अनुसार यूसीसी लागू भी करेगी। भी कह रहे हैं कि उन्होंने भूपेश बघेल को लेकर कहा है कि गंगा जल की कसम खाई थी कि वो शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन आज शराब की नदियां बह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, जब भूपेश बघेल साहब चुनाव के अंदर गए थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जब पिछली बार जब चुनाव जीते तब उन्होंने वादे किए थे लोगों से, गंगा जल की कसम खाई थी कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर शराब पे प्रतिबंध लगाऊंगा, और हुआ उल्टा। करते हैं कि सभी संविधान के अनुसार चलेंगे, हमें लोकतंत्र को बचाने की बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है। आज उनके जन्मदिन के दिन पूरा देश ये प्रण लेता है कि हम उनके बताए संविधान के अनुसार से चलेंगे, और देश उनके बताए संविधान के अनुसार से चल रहा है। और एक बार गड़बड़ की तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की, जब इमरजेंसी लगाई थी, और तब उन्होंने संविधान को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया था और अपनी हिटलर शाही के हिसाब से इंदिरा गांधी ने सबके सब विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दिया था, और जैसे वह चाहती थी वैसे सरकार चलाती थी। मीसा भारती के लिए क्या है, एमएसपी लागू लेने को लेकर कोई तारीख तय की गई है क्या? 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, क्या है? शायद मीसा भारती की जानकारी में नहीं है। ईपीएफओ का डेटा है, लगभग 18 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में रोजगार मिला। ईपीएफओ में रजिस्टर किए जो लोग, जिन्होंने अपने को प्रूडेंट फंड के अंतर्गत रजिस्टर किया, और लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिए, और एक के साथ एक को भी रोजगार मिला हो तो 8 करोड़
ये युवा हो जाते हैं जिनको मुद्रा योजना में लोन मिला। इसके अलावा और कई साधन है जिनके कारण से रोजगार मिला, परंतु ये दो भी मिला तो 26 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को हर साल के अंदर रोजगार मिला। भाजपा के घोषणा महंगाई और बेरोजगारी राहुल गांधी कह रहे हैं। जब पूरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछेगा, जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, जब 2-3 करोड़ बेटियों को या बहनों को ड्रोन दीदी बनाकर लखपति बनाया जाएगा, तो ये सबके सब रोजगार के साधन जो होंगे उसी को प्रयोजन करने की बात है।